हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं तो हमें उनका डिटेल कहाँ मिल सकता है, कि हमने जो भी अपना प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दिया, उसके बाद हम उसे कहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है उसके लिए कि जो आपका प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो वो डिलीवरी हुआ नहीं हुआ, कैंसिल हुआ क्यों हुआ, तो हम उसे कैसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो वो मैंने प्रॉपर वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज इसी वीडियो में। आप देख सकते हैं मैंने अपना मीशो पैनल जो है वो ओपन कर लिया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑन होल्ड, पेंडिंग, रेडी टू शिप, शिप्ड, कैंसिल्ड। ठीक है, ये सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट है पहले आप रेडी टू शिप में चेक कीजिए। अगर रेडी टू शिप में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप शिफ्ट में चेक कीजिए। ठीक है, अगर जिस भी प्रोडक्ट का आपको देखना है कि शिप हुआ है या नहीं हुआ है, शिफ्ट में देखने के बाद अगर वो शिफ्ट में नहीं आ रहा है उसके बाद आप उसको देखिए। शिफ्ट में भी अगर नहीं है तो आप एक बार कैंसिल में चेक कीजिए, कहीं वो प्रोडक्ट कैंसिल तो नहीं हुआ है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो हमारे पास कोई मैसेज नहीं आता है कि प्रोडक्ट कैंसिल हुआ है या डिलीवर हो गया है। ठीक है, तो कैंसिल में देखिए, अगर कैंसिल में भी नहीं है तो उसके बाद आप उसको कैसे चेक करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अभी पहले आप हम देख रहे हैं यहाँ पे कैंसिल में तो नहीं है, तो यहाँ पे जो भी सारा ये आ रहा है, ये सारे मेरे जो कैंसिल जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं वो हुए हैं, चाहे वो कस्टमर रिटर्न हो, चाहे वो डिलीवरी रिटर्न हो। ठीक है, या डबल एंट्री के उसमें रिटर्न हो। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है रिटर्न का। ठीक है, अगर आपका रिटर्न होता है तो वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है, कई बार होता है कि क्योंकि हमारे पास मैसेज तो आता नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा। किसी ने मुझसे ये पूछा था तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए आउट फॉर डिलीवरी, कि जो भी आपके आउट फॉर जो डिलीवरी के लिए गए हुए हैं उनका यहाँ पे डाटा आ जाएगा। क्लेम ट्रैकिंग में आप जो करते हैं उसमें आप जो आपने जो भी टिकट रेज़ किया हुआ है तो आपको उसमें मिल जाता है आपका उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं क्लेम ट्रैकिंग के अंदर। ठीक है, ओवरव्यू में आपके सारे प्रोडक्ट की डिटेल आ जाएगी, कौन कौन सा कैंसिल हुआ है, कौन सा डिलीवर हुआ है, तो वो सारी डिटेल आपको ओवरव्यू के अंदर मिल जाएगी। इसके आगे लिखा होगा डिलीवर्ड, नॉन डिलीवर्ड, कैंसिल्ड, वो सब कुछ इसके अंदर लिखा होगा, तो वो आप उसको समझ सकते हैं कि वो डिलीवरी हुआ है या कैंसिल हुआ है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके लिए ही हैं, आप इनको इन्हेंस करेंगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि ये सारे ऑप्शन से आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। ठीक है, एक एक पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं है, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने ही पैनल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपने सारे प्रोडक्ट की, कि आपने कौन सा आपका डिलीवर हो गया है, कौन सा कैंसिल हो गया है, कौन सा होल्ड में चला गया है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए जैसे एक है जो मेरा ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कैंसिल हुआ है, नहीं ये डिलीवरी हो गया है, तो यहाँ पे डिलीवरी का स्टेटस दिखा रहा है। जो मेरा भी रिसेंट प्रोडक्ट था, डिलीवर्ड ऑर्डर्स आ रहा है 1। ठीक है, इसके बाद है प्राइसिंग। प्राइसिंग में आपको वो ऑप्शन देता है कि आप अपना प्राइस जो है कुछ कम कर सकते हैं, तब जाके वो आपका सेल हो सकता है। कई कई प्रोडक्ट में ऐसा होता है, ठीक है, कि वो कहीं और पे सस्ते मिल रहे होते हैं और आपने थोड़ा सा प्राइस हाई कर रखा होता है, तो आप उसको देख के अपना, अगर आपको लग रहा है अपना मार्जिन मिल रहा है, अपना कॉस्ट निकल रहा है, तो आप उसको प्राइस कम कर सकते हैं। वो आपको मीशो ऑर्डर आपको ऑप्शन देता है। ठीक है, यहाँ से जो है आप क्लेम रेज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस आपका कोई प्रोडक्ट कैंसिल हुआ है, आपको उसका क्यों कैंसिल हुआ है, क्या हुआ है, या आपको मिला नहीं है, वो प्रोडक्ट कैंसिल हो गया लेकिन आपको डिलीवरी मैन रिटर्न नहीं देके गए हैं, तो आप उस पर ये सारे ऑप्शंस आपको दिए होते हैं क्लेम वाले में, रेज़ क्लेम में। तो आपका जो भी ऑप्शन हो आप उसको करके अपना क्लेम जो है वो रेज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑर्डर का जो भी है सारा, ये देखिए कैंसिल में यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आपका कैंसिल होगा। शिफ्ट में जो आपका रेडी टू शिप है, मतलब जो डिलीवरी मैन लेने आने वाला है, तो वो सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको अपने पैनल से बाहर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी डिटेल जो है वो अपने पैनल में ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, कैटलॉग अपलोड का है,
कि आप किसी ने पूछा था कि हम अपना प्रोडक्ट कहाँ देख सकते हैं कैटलॉग अपलोड में। तो आप कैटलॉग अपलोड में आप देखोगे उसमें ऑल सिंगल अवेलेबल में आएगा या ऑल सिंगल प्रोडक्ट में आएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो जो आपने अपलोड किया हो। डिलीवरी वाले का मैंने आपको ये बता दिया कि आप कहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। क्लेम आपका पास हुआ नहीं हुआ तो आप क्लेम ट्रैकिंग में देख सकते हो। और इन्वेंट्री में आप अपने सारे प्रोडक्ट देख सकते हो, आपको वहाँ पे अपने सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे कि जो भी आपने लिस्ट किए होंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको वो सारी की सारी डिटेल जो है वो अपना पैनल में ही मिल जाएगी, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सारा जो है मेरे सारे प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। ये डिलीवरी जो पार्टनर है उसका आ रहा है, कुरियर सबका उनका पूरा ट्रैकिंग नंबर वगैरह सब कुछ आता है। तो इसके थ्रू जो है आप अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स जो है वो अपने रख सकते हैं, ठीक है। उसके आगे व्यू का ऑप्शन आ रहा है, व्यू डिटेल्स, तो आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके पूरा जो इन्फॉर्मेशन है आपको दिख जाएगा कि कब वो डिलीवरी हुआ, कब आपके पास से गया, कब वो डिलीवरी हुआ, कस्टमर ने लिया नहीं लिया, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको अपने ही पैनल से मिल जाएगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। तो आप अपने पैनल जब बना लेंगे तो आप उसको अपना देखिए, उसको रिव्यू कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाए, ठीक है। ये मैंने अपना पैनल ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे जो भी मेरी सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे मुझे विजिबल हो रही है। तो मुझे सारी की सारी डिटेल्स जो है वो मुझे अपने पैनल से मिल जाएगी, ठीक है। ये देखिए सारा का सारा डिटेल आ रहा है कि ये प्रोडक्ट कब मेरे पास से गया, कब ये कस्टमर को मिला, कब उसने रिटर्न किया। उसके अलावा कई लोगों का क्वेश्चन आया है, तो उनमें वो लोग पूछ रहे हैं कि भाई जैसे कईयों का है कि मैं भी ये काम करना चाहती हूँ, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ मीशो से वो एक का क्वेश्चन ये था कि मैं मीशो से पैसे कमाना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए अगर आप ये सोचेंगे कि आपको डायरेक्ट पैसे कमाने हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी काम शुरू कर पाएंगे अपना। अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ मुझे कोई ऐसा काम करना है, ठीक है, अपने घर के काम के साथ साथ या अपने ऑफिस के काम के साथ साथ मुझे एक साइड बिजनेस भी करना है जिससे मेरा काम भी हो और मुझे इनकम भी मिले, तो शायद हो सकता है कि आपको उससे मोटिवेशन मिले और आप उस काम को शुरू कर पाए। लेकिन अगर आप पहले ही सोचेंगे कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है तो मुझे नहीं लगता आप उसमें मेहनत कर पाएंगे और आप उसमें काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो कई लोग करना चाहते हैं तो वो देखिए अपना अकाउंट बनाइए, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और पहले तो प्रोडक्ट सोचिए, ठीक है, प्रोडक्ट क्या रखना है आपको। उसके बाद आप लोग अपना अकाउंट बनाइए और उसमें प्रोडक्ट अपना लिस्ट कीजिए, फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए और उसके बाद अपना प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए, उसकी डिटेल्स डालिए और फिर वेट कीजिए। सबसे बड़ी बात होती है, देखिए सबसे बड़ा जो हमारा प्लस पॉइंट होता है वो होता है धैर्य रखना, ठीक है। वेट करना किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप किसी चीज़ का वेट करेंगे तो देखिए उसका फल आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल मानना है, ठीक है। कई लोग इस पर नहीं सहमत करेंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो वो सबका देखो अलग अलग ओपिनियन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में अगर आप लगन से करेंगे तो वो ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वैसे ही सोचेंगे कि नहीं नहीं सिर्फ करके देखते हैं क्या होता है, तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बिल्कुल लगन से करेंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, आज नहीं तो कल होगी, तो वो डेफिनेटली होगी, ठीक है। आप उसके बाद उस पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए, उस पर फिर वेट कीजिए ऑर्डर आने का। पहली बात तो ये है, कई लोगों का ये है कि मुझे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूं। देखिए अगर आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, पहले आप अपना अकाउंट रिव्यू कीजिए, ठीक है। आपने अकाउंट बना लिया, उस पर प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए, उसने से काम नहीं चलेगा। आपने अकाउंट बना लिया, अगर आपको लग रहा है कि 10 दिन हो गए हैं या 5 दिन हो गए हैं, 7 दिन हो गए हैं और ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो पहले आप अपना चेक कीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो व्यू में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। वो लाइव भी हुआ है या नहीं हुआ है, उसका क्या स्टेटस है, ठीक है। अपना जो भी सारा कैटलॉग के जो भी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, ब्लॉक्ड का और उसके बाद जो भी सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, उनको क्लिक की पॉज्ड का, उसको सारे ऑप्शंस को क्लिक करके देखिए कि कोई मेरा प्रोडक्ट ब्लॉक तो नहीं हुआ है या मेरा अकाउंट फ्रीज तो नहीं है, मैंने अकाउंट प्रॉपर बनाया है या नहीं बनाया। अकाउंट आपका प्रॉपर तब बनेगा क्योंकि किसी ने भी किसी एक जने ने ये गलती की हुई थी, मैंने उन्हें बताया था, उनका अकाउंट ब्लॉक था, ठीक है। उन्होंने इनरोलमेंट आईडी बना ली थी लेकिन जो उसको वेरीफाई करते हैं उन्होंने वो नहीं किया हुआ था, ठीक है। मुझे उनका नाम याद नहीं है क्योंकि काफ़ी 4-5 दिन पहले की ये बात है, शायद मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने उनका अकाउंट चेक किया था, उन्होंने मुझे अपना आईडी पासवर्ड दिया था और मैंने उनका अकाउंट चेक किया था, तो उसके अंदर वो दिखा रहा था कि इनरोलमेंट आईडी वेरीफाई नहीं हुई है उनकी, तो वो अकाउंट उनका फ्रीज़ कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था।
तो उनको वो अकाउंट अपना प्रॉपर, आप अपना पहले चेक कीजिए आपने पूरा अकाउंट अपना प्रॉपर बनाया है या नहीं बनाया है। अकाउंट सिर्फ इनरोलमेंट आईडी जनरेट होने से नहीं होता, इनरोलमेंट आईडी जनरेट होगी उसे कॉपी करके आपको इनरोलमेंट आईडी पेस्ट करने वाली जगह पे पेस्ट करना है, उसके बाद उसे वेरीफाई करना है। जब वो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद वो आपको आगे वाले स्टेप पे ले जाएगा। बैंक अकाउंट डिटेल डालेंगे आप अपनी, और कहाँ से आप जो अपना प्रोडक्ट है वो डिस्पैच करेंगे, कि डिलीवरी मैन कहाँ से आके वो प्रोडक्ट पिकअप करेगा, आपको वो एड्रेस भी डालना होता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी ने ये पूछा था कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि कहाँ से लेना है, आप उसमें अपना एड्रेस डालेंगे, पिकअप एड्रेस, ठीक है, कि आपको कहाँ से पिकअप उठवाना है अपना, तो वहाँ का प्रॉपर एड्रेस डालेंगे, डिलीवरी मैन आपको कॉल करेंगे और फिर वो आपका पार्सल जो है वो लेके जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना अकाउंट बनाने के बाद उसे प्रॉपर रिव्यू कीजिए, क्या है, क्या स्टेटस है उसका, प्रोडक्ट शो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, व्यूज़ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लाइव हुआ है नहीं हुआ है। उसके बाद आप वेट कीजिए ऑर्डर का। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो ऑर्डर ज़रूर आएगा, और अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, यूज़फुल है, तो वो ज़रूर आपका ऑर्डर आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद कई लोगों का है कि देखिए पैकेजिंग मटेरियल का किसी ने लिंक मांगा था, तो उसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। कोई आपको अगर बोलता भी है कि पैकेजिंग मटेरियल का लिंक आप मेरे से ले लो, तो आप ऐसे कहीं से भी परचेज़ मत कीजिएगा, ठीक है। लिंक कोई नहीं है उसका पैकेजिंग मटेरियल का। अगर आप अपना मीशो सप्लायर पे मीशो सेलर पैनल बना लेते हैं अपना मीशो सप्लायर वाला, ठीक है, उसके बाद जब आपका पैनल बन जाएगा उसमें ऑर्डर वाले, जब आप क्लिक करेंगे ऑर्डर वाले ऑप्शन पे, तो ऊपर आपको दिखा देगा बाय बार कोडेड पैकिंग, ठीक है। आपको वहीं से परचेज़ करना है मीशो की साइट से, ठीक है, आपको कहीं और से परचेज़ नहीं करना है, ठीक है। किसी भी लिंक से आपको नहीं परचेज़ करना। लेकिन अगर आपको लोकल वाली जो परचेज़ करनी है, जो लोकल पैकेजिंग, जब आपको, क्योंकि जो बार कोडेड वाली है ना वो थोड़ी सी कॉस्टली है, ठीक है। जो मैंने मंगवाई है वो मैंने मंगवाई है 16x18 वाला साइज़ मंगवाया है मैंने, और वो मुझे 1875 के 500 पीस पड़े हैं, ठीक है। इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो 16x18 का साइज़ है उसका, और 1875 का मुझे पड़ा है वो बंडल, और उसमें 500 पैकिंग है, ठीक है, 500 पीसीज है उसके अंदर। तो वो थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जो लोकल वाला, अगर आप देखिए, अगर आप अभी काम शुरू करना चाहते तो आप लोकल वाला कर लीजिए, अभी आपको मीशो वाली लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे कि इतना महंगा आप लेके रख लो और फिर आपको लगे कि ऑर्डर नहीं आ रहा, या आपको प्रोडक्ट चेंज करना है अपना, तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप पहले लोकल वाले से काम करो, लोकल वाला परचेज़ कर लो। लोकल वाला आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आपको अमेज़ॉन से मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा, मीशो से मिल जाएगा। लेकिन आप उसको तभी परचेज़ करना जब आप अपना साइज़ मेज़रमेंट कर लो प्रोडक्ट का, कि मेरा प्रोडक्ट का साइज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद उसको ऑर्डर करना। या जो लोग सदर दिल्ली में रहते हैं तो वो सदर बाज़ार से ले सकते हैं। सदर बाज़ार में ईज़िली आपको मिल जाएगा वो फूल वाली मार्केट या क्रॉकरी मार्केट, जो भी जानते हो, तो वहाँ से आपको इजीली वो बंडल मिल जाएगा। 250 का आई थिंक 500 या ऐसे कुछ पीसीज हैं वो, तो वहाँ से वो आपको इजीली मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से परचेज़ किया था, ठीक है। उसके अलावा अगर कई लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम मेरा अकाउंट में ऑर्डर नहीं आ रहे थे। देखिए, ऑर्डर लाने के लिए आप उसमें सेल पे अपने प्रोडक्ट रख सकते हैं, ठीक है। उसमें टाइम टू टाइम सेल का ऑप्शन आता है। जैसे अभी 1 जून को सेल है, उसका मीशो पे सेल आने वाला है, तो उससे पहले वो आपको ऑप्शन देता है कि अपने प्रोडक्ट आप उसमें अपलोड कर दो। ऑप्शन होता है, उसी में से वो उठा के आपके प्रोडक्ट डाल देते हैं। तो वो आपको उसको टिक करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि हाँ, मेरा अपना ये प्रोडक्ट इतने में बेच सकती हूँ, तो आप उसको क्लिक कर सकते हो, तो आप अपना सेल में डाल सकते हो। तो उससे भी आपके ऑर्डर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। सेकंड आपका ये है कि आप प्राइसिंग जो होता है ना, प्राइसिंग वाला ऑप्शन, उसमें जाके आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा इसमें कॉस्ट निकल जाएगा, तो आप उसको प्राइस कम कर सकते हो। तो फिर उसके आपको व्यूज़ जाते हैं उस पर और ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट देखिए, पहले आप लोग सर्च कर लीजिएगा, तभी आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने भी पहले एक ही प्रोडक्ट से शुरुआत की थी, सिर्फ सूट से और साड़ी से, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने बाकी सारे प्रोडक्ट जो हैं वो उसमें ऐड किए हैं। हैंडबैग जैसे ऐड किया है। अभी मुझे पर्स का कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है, तो मैंने अभी पर्स सिर्फ वही जो मेरे पास है मैंने वही रखे हुए हैं। मैंने उसके अलावा और कोई परचेज़ नहीं किया है, लेकिन मैंने वो डाले हुए हैं मीशो पे। जब वो मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं उसको पैक कर दूँगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अभी नाइट सूट का ज़्यादा क्रेज़ है, तो नाइट सूट के मेरे ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। कॉटन के भी आ रहे हैं और साटन वाले भी आ रहे हैं।
तो आप लोग यही देखिएगा कि आपको क्या प्रोडक्ट ईजिली मिल रहा है और आप उसी प्रोडक्ट को रखिएगा, उसी की फ़ोटो क्लिक करके डालिएगा जो आपके पास प्रोडक्ट हो। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा कि आपने किसी और का फ़ोटो उठा के और उसको पेस्ट कर दिया, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और डिलीवरी मैन आएगा तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसे लेके जाएगा, क्योंकि एड्रेस तो आपने अपने यहीं का दिया होगा उसे। ठीक है ना, तो आप यही कीजिएगा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप उसकी फ़ोटो प्रॉपर क्लिक कीजिए, क्योंकि उसमें फिर आपका जो है ना वो डबलिंग वाला चार्जेस नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और ने भी डाला हुआ है और उसी फ़ोटो को आप यूज़ कर रहे हो तो वो डुप्लीकेट तो ऑलरेडी हो गया। इसीलिए पहले आप अपना देख लीजिए आपको कहाँ से क्या माल मिल सकता है, आपको क्या सेल करना है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे मेरा क्लोथिंग ब्रांड में इंटरेस्ट था तो मैंने वो ही अपना काम स्टार्ट किया है, मैंने किसी और उसमें हाथ नहीं डाला है। ठीक है, बाकी आप अपना सोच सकते हैं कि आपको किस प्रोडक्ट को देखना है, आप उसको अंदर अपना काम कर सकते हैं जो आपको ईजिली मिल रहा हो और जो आपको चीप रेट में मिल रहा हो। ठीक है ना, और जिसका आपको लगता है कि हाँ आप अपना स्टॉक उठा लोगे तो आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कई लोगों का आज का सवाल था, एक मिनट में देख लेती हूँ। एक था कि एक ने कमेंट किया था कि उनको कर्टन जो है वो सेल करना है। तो देखिए कर्टन आपको अगर सेल करना है तो कर्टन का आप पहले मेज़रमेंट लीजिएगा, उसके बाद आप पैकिंग मटेरियल ऑर्डर कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि फिर साइज़ बड़ा तो चलो चल जाएगा लेकिन छोटा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, पैकिंग नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, तो आप ये कीजिएगा। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं, देखिए डिलीवरी चार्जेस हमें डिसाइड नहीं करना होता है, वो मीशो ही डिसाइड करता है। जब आपका ऑर्डर होता है, आप जब प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो तो उसके अंदर ही डिलीवरी चार्ज वो दिखाता है कि इतना प्राइस आपका है, इतना डिलीवरी चार्ज और इतना वो बनेगा। तो आपको डिलीवरी चार्ज का नहीं डिसाइड करना है, वो मीशो ही डिसाइड करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो वो जो अमाउंट होता है उसका हाफ होता है, वो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लिंक मैंने आपको बता दिया, लिंक कोई नहीं है मीशो पैकिंग का, आपको मीशो के सेलर पैनल से ही उसका ऑप्शन मिल जाएगा परचेज़ करने के लिए। और उसके अलावा आप जो भी अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, आज भी कई लोगों का मेरे पास कमेंट आया है कि वो अकाउंट बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वंदना फैब फैशन मेरा इंस्टा आईडी है और मेरा फेसबुक आईडी भी यही है, वंदना फैब फैशन। आप किसी पे भी मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो जो भी आपको अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है तो हम वहाँ पर उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पेमेंट जो होता है मीशो का, जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, जब आप अपना स्टेटस चेक करते रहेंगे, मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है कि स्टेटस आप कैसे कैसे चेक कर सकते हो अपना। ठीक है, पेमेंट में भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। पेमेंट में आपको सारे प्रोडक्ट का दिखेगा। ठीक है, कि कौन सा आपका रिटर्न हो गया है, कौन सा आपका डिलीवर हो गया है, और उसका पेमेंट आपको 1 वीक के अंदर मिल जाता है। कि मान लीजिए आपको आज 14 तारीख है, ठीक है, 14 मई है, तो अगर आज आपका कोई प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है तो आपको 21 मई को आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। कोई कह रहा था कि 7, किसी ने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला 7 मंथ में पैसा आता है। अगर 7 मंथ में पैसा आएगा तो हम क्या सेल करेंगे और क्या हमें बचेगा। ठीक है, तो इतना वेट तो कोई नहीं कर पाएगा ना। 7 महीने में तो कितना सारा हम ऑर्डर डिस्पैच कर लेंगे, कितना हमारे पास पेमेंट आ जाएगा। तो 7 महीने जिसने भी बोला है वो गलत बोला है। 7 दिन में पेमेंट आ जाता है डिलीवरी होने के बाद, यानी कि 1 वीक। ठीक है, 1 वीक में पेमेंट आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप में से अगर कोई भी ये काम करना चाहता है, मीशो पे काम करना चाहता है, देखिए मीशो आपको पैसे नहीं देगा काम करने के, मीशो आपको उसके पैसे देगा जो आपका प्रोडक्ट सेल होगा। ठीक है, कई लोगों को ये लगता है कि हम भी पैसे कमाना चाहते हैं, हम भी मीशो पे काम करना चाहते हैं, हमें भी बताओ। तो मीशो नहीं आपको प्रोवाइड कर रहा है पैसे, आप अपना जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, उसको आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, उसके बाद ऑब्ज़र्व किया कीजिए लोग क्या क्या कमेंट करते हैं। कई बार तो मैं सोचती हूँ ये मैंने बोला था वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर जिसको भी करवाना हो तो वो मुझे इंस्टा आईडी पे मैसेज कर देना, वंदना फैब फैशन पे। ठीक है, हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे उस चीज़ के बारे में। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को ही मदद हो जाए। और हाँ, मैं भूल गई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे 3000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करा दिए।
बस इसी तरीके से आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा चैनल मैं, ताकि और भी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेके आऊँ और हेल्पफुल वीडियो लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को भी उससे हेल्प हो, कुछ सीखें आप लोग भी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।